सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस की सुनवाई 5 फरवरी को हुई। उसके बाद बहुत सारे कंफ्यूजन निकल कर सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से आपका जो कैलकुलेशन है वो मांगा है और आपका अलग अलग 3 पॉसिबिलिटीज कैसे इस केस में बनती है कैलकुलेशन की कि आपका सबसे पहले बीपीआर 1995 जो रेगुलेशन है बैंक एम्प्लॉयज का उसके हिसाब से पेंशन बन सकती है। दूसरा है आरबीआई का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है और तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहाँ पे एंगल हो सकता है, उनका भी फॉर्मूला है वो यहाँ पे पिक्चर में आ सकता है। सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करेंगे। मैं आपको डिटेल में कैलकुलेशन इन सभी का कंपेयर करके इस वीडियो में बताने वाला हूं और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप सभी बैंक जो एम्प्लॉय से रिटायरी से वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ये कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट क्यों हुआ है उसका थोड़ा सा रीजन मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए आपका लीगल प्रोविजन है पेंशन रेगुलेशन का बैंक एम्प्लॉयज का, बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 अमाउंट ऑफ पेंशन पर इन्होंने लिखा है। ये जो आपका पूरा प्रोविजन है वो सिर्फ बैंक पेंशन के लिए बनाया गया है कि बैंक की पेंशन क्या होगी, पेंशन पर जो सुपर एन्युएशन बेनिफिट क्या होगी, फैमिली पेंशन क्या होगी और सारी चीजें जो है वो इसमें डिफाइन है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन है व्हेनेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड पर एज पर फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1। ये साफ साफ लिखा है कि आपका पेंशन अपडेशन यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में जो दिया गया है उस हिसाब से करना है। लेकिन इसमें देखिए जो आपका अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला है वो सिर्फ जो आपका 1986 जो आपके थे उससे 1987 से 1.5 से 2 साल के जो पेंशन है उनके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला एक ही बार लागू हुआ है, उसके बाद किसी को इस फॉर्मूला का लाभ नहीं मिला है। तो आपका अभी इसका जो अपडेशन कैसे होगा, पूरी जो कैलकुलेशन है वो ओल्ड आपकी मेथड के हिसाब से है, तो नई मेथड अब कैसे होगी, इसमें आप रिवाइज कैसे करेंगे, सबको इंक्लूड कैसे करेंगे, तो बहुत ज्यादा है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है जिसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दूंगा। तो इसके बाद क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आरबीआई का फॉर्मूला कैसे पिक्चर में आ सकता है। तो आरबीआई ने रिसेंटली 3 अपने रिवीजन किए। आरबीआई का डीए सेम होता है, जो जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज होता है वैसे ही आरबीआई का भी जो होती रहती है सैलरी में चीजें, तो वो एक सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे है और दोनों की डिमांड यहाँ पे सेम ही थी कि आरबीआई लाइन पर हमारा भी ऑपरेशन किया जाए। तो आरबीआई का फॉर्मूला इस पिक्चर में आ रहा है जिससे आप आरबीआई के हिसाब से भी कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अब तीसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज का फॉर्मूला पेंशन ऑपरेशन के लिए क्यों लगेगा, उसके पीछे का क्या कारण है। तो ये जो आपका बीपीआर है बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995 उसमें एक चीज यहाँ पे लिखी है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है, कोई भी रूल इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे जो पेंशन ऑपरेशन बेसिक पेंशन ऑपरेशन का प्रॉब्लम आ रहा है कैलकुलेशन में, तो आपको यहाँ पे जो सेंट्रल सिविल सर्विस के रूल से 1970 वो अप्लाई करने हैं, आपको उसको फॉलो करना है। साफ साफ ये पूरा बीपीआर का डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है पेंशन वो भी यहाँ पे एंगल में आता है, तो उस हिसाब से भी इस वीडियो में कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं। तो होपफुली इस वीडियो के पीछे का जो आपका मकसद है वो आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए वन बाय वन में सारी जो कैलकुलेशन है वो कंपेयर करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले जो आपकी कैलकुलेशन है वो बीईपीआर 1995 जो मोस्ट प्रोबेबली लगना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में अगर पेंशन ऑपरेशन करते हैं तो बैंक एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन इसके लिमिटेशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये जो आपका अपेंडिक्स 1 है उसका फॉर्मूला है कि आपको बेसिक पेंशन, देखिए फॉर्मूला अपडेटिंग बेसिक पेंशन कैसे करनी है और एडिशनल पेंशन इसमें कैसे डालनी है वो सारी चीजें है और ये एक्चुअल में लागू भी हो चुका है 1986 से 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 1987 के रिटायर से उनको इसके साथ अपडेट करके पेंशन दी गई थी। तो फॉर्मूला में ए बी सी डी ई अलग अलग पॉइंट से वो डिफाइन किया है। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है तब क्या हुआ कि पहले क्या कैलकुलेट होती थी, तो लास्ट जो 10 महीने की सैलरी थी एवरेज वो 2000 है इनकी सपोज, और 50% जो लास्ट 2000 थी उसका यहाँ पे निकालना है। और उन्होंने जो सर्विस की है 30 साल इन्होंने सर्विस की है और मैक्सिमम 33 साल के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उनका 909 पेंशन ऑपरेशन से पहले आता था। अब इस फॉर्मूला को लगाने के बाद क्या यहाँ पे इनकी पेंशन बनती है वो मैंने कल भी आपको दिखाया था। तो देखिए स्टेप ए आपका ए बी सी डी कैसे निकालना है। तो ए निकालने के लिए 50% ऑफ फर्स्ट 1000, फिर जो आपके 500 है वहां पे 45% लेना है और यहाँ पे 40% जो आपका 1500 से ऊपर अमाउंट रहा 500 उसका लेना है। तो आपका 925 ए निकल कर सामने आएगा। बी में क्या है कि सीधा 50% जितना भी एवरेज सैलरी थी 10 महीने की उसका निकालना है तो 1000 रुपीज आ जाएंगे। तीसरा आपका सी है वो डीए कैलकुलेट हो रहा है, डीएनएस रिलीफ एट इंडेक्स 600। देखिए बहुत ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन ए भी है कि डीए अभी इसको कैसे यहाँ पे
ये तो आपका पुराना सिर्फ 1 साल के लिए आपने निकाल दिया था इंडेक्स 600 के बाद, उसके बाद बेस ईयर चेंज हुआ है, डीए में बहुत सारे बदलाव हुए, तो वो कैलकुलेशन अभी आपका ये पूरा खींच के अभी तक लाना बहुत ही यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन। और आप बेसिक पेंशन बार बार कैसे अपडेट करेंगे वो भी एक कंफ्यूजन है, उसकी वजह से ये आपका लिमिट रेट आपका एक फॉर्मूला है वो हो जाता है, और आरबीआई का फॉर्मूला एक सीधा है वो अप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन देखिए डीए आपका कैलकुलेशन 0.6 यहाँ पे आ जाएगा, और ए हमने जो कैलकुलेट किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 555 यहाँ पे जो आपका डीए है वो निकल कर आएगा। और जो फाइनली बेसिक पेंशन कैसे निकलेगी, तो बी प्लस सी इंटू जो आपका 30 ईयर्स और 33 ईयर्स, तो आपका 1505 रुपीस आ जाएगी, इसको राउंड अप कर देना है ई में। और आपका समरी आपका जो बिफोर अपडेशन 909 था वो आफ्टर आपका अपेंडिक्स का मैंने जैसे फॉर्मूला लगाया उस हिसाब से 1505 हो गई, तो इंक्रीज आपका 596 रुपीस हो गया। अब ये हमने पुरानी कैलकुलेशन क्योंकि जब अपडेट हुई थी तभी का हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन है, इसके बाद कैसे डीए में रिवाइज होगा कैसे अपडेशन होगा वो कोई भी यहाँ पे अलग तरीके से डिफाइन नहीं है, तो हम उसका कैलकुलेशन यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा आएगा। तो ये जो अवेलेबल कैलकुलेशन है उस हिसाब से हमने जो है वो एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन की है। अब दूसरा आपका आता है आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से जो प्रूवन है, बहुत 3 बार यहाँ पे आरबीआई कर चुका है, सभी रिटायर्स को इसमें इंक्लूड कर चुका है, तो ये बहुत इजी रहेगा अगर आपका पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी अप्लाई करना सेम इस तरीके से। और सेम जो सारे रिटायर्स है जैसे बाइपर्टाइज सेटलमेंट हुए उसका जो डेट होती है आरबीआई के साथ यहाँ पे मैच करती है, तो आप कर सकते हैं। तो देखिए 11 बीपीएस मतलब अभी रिसेंटली जो है वो 23 जनवरी को आरबीआई में फिर से पेंशन अपडेशन हुआ, उसका फैक्टर कैसे आया था वो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो देखिए अभी जो 11 बीपीएस जो नवंबर 17 से अक्टूबर 22 के बीच जो रिटायर है उनका डीए अभी डीए का पॉइंट से वो 8088 पॉइंट से 12 बीपीएस जब लगा था तब उसको यहाँ पे 11 बीपीएस के जो सीपीआई पॉइंट से 6352 उसको माइनस करेंगे, तो ऊपर जितने भी पॉइंट आए उसको 4 से डिवाइड करके स्लैब लिए, और वो स्लैब को 0.07 जो डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 11 बीपीएस का उससे मल्टीप्लाई करके जो डीए का परसेंटेज है जो बेसिक पे में मर्ज होगा वो निकाली, और ये आपका बेसिक पे में 0.303 मतलब अभी बेसिक पे 1 चल रही थी उसमें डीए 30.38 के हिसाब से 0.30 आपका यहाँ पे जो है मर्जर किया गया, तो आपकी नई डीए प्लस जो अभी बेसिक चल रही थी वो निकल कर आया, और उसमें 10% आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से 10% ऑफ यहाँ पे बेसिक प्लस डीए का नोशनल इंक्रीज बार 3 बार यहाँ पे किया गया है। तो सिंपल फॉर्मूला हर बार वो चलता आ रहा है कि 10% बेसिक प्लस डीए का नोशनल इंक्रीज होता है, तो 10% जितना भी ये निकल कर आया उसका 0.13 होता है, तो नई बेसिक पेंशन है आपका 10% जो इंक्रीज है वो, और डीए मर्जर के साथ पुरानी बेसिक इन सभी को मिलाकर 1.43 आपका फाइनल फैक्टर, जैसे आरबीआई ने भी अभी आपका नोटिस में जारी किया था कि ओवरऑल आपकी बेसिक पेंशन 1.43x से आपकी बढ़ेगी। तो ये कैसे आया था वो मैंने बताया। अब इसका एक्चुअल एग्जांपल लेकर भी मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए जो रिटायर हुए 2017 से 22 के बीच बिफोर अपडेशन, अभी इनकी जो पेंशन है जो बैंक रिटायर्स है उनकी कितनी चल रही है, सपोज बेसिक पेंशन 20,000 चल रही है, ये अभी जो फरवरी का रिवाइज हुआ है वो 59.08% के हिसाब से इतना चल रहा है अभी, और एक्स इनको 0.02 आप बेसिक प्लस नवंबर 2022 के डीए के हिसाब से 5470 मिल रहा है, तो तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पे 32,363 रुपीस हो जाएगी। अब इसको आफ्टर आरबीआई फॉर्मूला के हिसाब से जो मैंने बताया अपडेशन करेंगे तो 1.43 से नई बेसिक पेंशन आपकी बढ़ जाएगी एक्स से, तो 28,600 नई बेसिक, और 25% अभी फरवरी का डीए है रिटायर्स का वो निकल कर आएगा, तो टोटल यहाँ पे 35,750 हो जाएगी। तो इतना यहाँ पे जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी बेसिक पेंशन के साथ हो जाएगी। तो ये पूरा फॉर्मूला है आरबीआई का फॉर्मूला, ये आपका अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के फॉर्मूला क्या है और उससे पेंशन ऑपरेशन कैसे रिसेंटली हुई थी। तो ये 7 सीपीसी आपका जो 7 पे कमीशन लगा था तब पेंशन ऑपरेशन कैसे हुई थी वो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताता हूँ। तो देखिए एजम्पशन यहाँ पे किया है कि 2016 से प्री रिटायर है, बिफोर 1/1/2016 से इनका रिटायरमेंट एज है, जो रिटायरमेंट टाइम है। लास्ट बेसिक पे यहाँ पे 6 सीपीसी की इनकी 20,000 रही थी, क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल यहाँ पे फुल की है, और जो आपका बेसिक पेंशन है वो 10,000 चल रहा है 31 दिसंबर 2015 में। अब डीए को यहाँ पे इग्नोर किया है, सिर्फ हम बेसिक पेंशन है वो कैसे अपडेट हुई थी वो कैलकुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए देख रहे हैं। तो इसमें भी दो अलग अलग मेथड है। पहला मेथड है कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से आपकी पेंशन निकल कर आई है। तो देखिए 7 पे कमीशन में अप्रूव हुआ था ये फॉर्मूला, जो आपकी रिवाइज बेसिक पेंशन है ओल्ड बेसिक पेंशन को 2.57 से यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो 10,000 सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया कि इनकी जो बेसिक पे है वो बेसिक पेंशन है वो 10,000 थी, तो 10,000 को डायरेक्टली 2.57 से मल्टीप्लाई करके 25,700 इनकी जो रिवाइज पेंशन है वो यहाँ पे आ जाती है मेथड 1 के हिसाब से। अब दूसरी मेथड है मेथड 2 में देखिए
नॉशनल पे यहाँ पे फिक्स सेक्शन के हिसाब से 7 पे कमीशन में था, उसमें ऑल पे जो आपकी बेसिक पे थी 20,000, उसको यहाँ पे 7 सीपीसी के जो लीडिंग पे है, पे लेवल आपका लेवल 10 करस्पॉन्डिंग लेवल था, उससे यहाँ पे जो है 56,100 रुपीज यहाँ पे नेशनल पे है, वो लेवल 10 में दिया जाता था। उसको 50% से यहाँ पे आधी जो पेंशन है वो कर देनी है, तो यहाँ पे 28,005 रुपीज यहाँ पे इस हिसाब से मेथड 2 के हिसाब से आ जाती है। तो दोनों मेथड को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो मेथड 1 के हिसाब से 25,700 और जो आपका मेथड 2 है उससे 28,005, तो आपकी फाइनल बेसिक पेंशन यहाँ पे 28,550 आपकी ली जाती है। तो ये पूरा कैलकुलेशन तीनों मेथड के हिसाब से। अब सुप्रीम कोर्ट 18 फरवरी को क्या फैसला देता है, आपकी पेंशन ऑपरेशन होती है तो इन तीनों में से कौन सा मेथड लग सकता है, वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कैलकुलेशन में आपको जो यूनिफॉर्म डीए वाला भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फाइनल टेक्स्ट पहुंचे।